सुबह 4 बजे मैं सोकर उठ जाता हूँ और फिर भाई को भी उठा देता हूँ, मम्मी को भी उठा देता हूँ साथ में। हम लोग हो जाते हैं रेडी और रेडी होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। और हमारे पास तो बाइक है और महादेव का आशीर्वाद हो ना, तो बाइक नहीं, आप रेंगते हुए भी पहुँच जाएँगे। तो हमारी बाइक स्टार्ट हुई, हम लोग निकल गए हाईवे से और खतौली से केदारनाथ करीबन 363 किलोमीटर पड़ता है। और सुबह तो बहुत होती हैं ज़िंदगी में, बट ये सुबह इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं हरिद्वार और हरिद्वार में महादेव का आशीर्वाद लेते हैं, महादेव के पास जाने के लिए। थोड़ी सी भूख लगी तो फिर सोचा कि टोस्ट खा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे। फिर नेक्स्ट पड़ाव हमारा ऋषिकेश था और मैं इस यात्रा के दौरान आपको सारी पॉइंट्स जहाँ पर हम रुके और जो मेन मेन शहर पड़ते हैं इस यात्रा के दौरान वो दिखाता चलूँगा। तो फिर हम ऋषिकेश से आगे बढ़ जाते हैं और ये मेरा फेवरेट है। जब मैं इस ग्रीन बोर्ड को देखता हूँ ना, कहीं केदारनाथ लिखा हुआ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने कैद कर लिया और फिर हम आगे बढ़ गए। एक इंटरेस्टिंग बात और है इस सफ़र में कि मेरे पास 2 ही दिन हैं। मैं जिस नौकरी में हूँ, मेरे पास आज का दिन है और कल का दिन है। मुझे कल रात तक पहुँचना है वापस। अब ये महादेव की कृपा से ही पॉसिबल है कि मैं कल तक वापस पहुँच जाऊँ। टफ़ है लेकिन महादेव का आशीर्वाद हो तो कुछ भी संभव है। और हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव हमारा आ जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग बहुत खूबसूरत है सच में। आप जब इस रास्ते पे आएंगे तो ये खूबसूरत संगम आप देखेंगे ना, तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखिए कितना खूबसूरत है। यहीं से गंगा बनकर चलती है और मैंने पहले भी वीडियो बनाया इस पर, लेकिन मैं जब भी आता हूँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और फिर आँखों ने हमको यहीं रोका। ये उफलरा विलेज है जो श्रीनगर से 2 किलोमीटर आगे है। देवप्रयाग के बाद हम लोग यहीं पर रुके और बहुत खूबसूरत लगा हमें। वही फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के बाद आगे बढ़ गए। थोड़ी सी भूख लगी तो एक बार साइड करके बाइक को हम बनानास खाए, हमने केले खाए और फिर हम आगे बढ़ गए। अभी जिस जगह पर हम हैं यह है कुंड। तो कुंड से 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊखीमठ की ओर और एक केदारनाथ की ओर। तो पहले हमने यहाँ पर पानी पिया क्योंकि हम थक गए थे। फिर पानी भर भी लिया, स्टॉक रख लिया हमने आगे के लिए। और ये पानी यार बहुत ही मिठास भरा है, मतलब सच में। इसके बाद हम आगे की यात्रा, इसके बाद गुप्त काशी, आपने सुना भी होगा गुप्त काशी का नाम। गुप्त काशी वही जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर्स भी जाते हैं केदारनाथ के लिए और फाटा से भी जाते हैं, उससे आगे फाटा पड़ता है। तो अभी हम गुप्त काशी के आसपास हैं और फिर इससे आगे अब ये हम फाटा पर आ गए हैं, फाटा पहुँच गए हैं। अब यहाँ से सोनप्रयाग 12-14 राउंड रह जाता है। सोनप्रयाग पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। तो बीच बीच में ये खूबसूरत रास्ते आप देख ही सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर बार गाड़ियाँ और बसेस या बड़े वाहन अटक जाते हैं। बाइक तो इजीली निकल जाती है, बट ये पता नहीं हर बार ख़राब ही मिला है मुझे। मैं 3 बार, थर्ड टाइम जा रहा हूँ और ये ख़राब ही रहता है हमेशा। और इसी के अराउंड 5-6 किलोमीटर बाद हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है सोनप्रयाग। ये देखिए ये सोनप्रयाग है। इससे आगे आपकी ना बस ना गाड़ियाँ जाएंगी ना बाइक जाएंगी। इसके बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना होता है, वो मैं आगे आपको दिखा दूँगा वीडियो में। और ये सोनप्रयाग है। आप लोग यहाँ भी स्टे कर सकते हैं और अगले दिन यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने पास तो टाइम नहीं है, तो आज ही जाना है हमको केदारनाथ भी और कल लौट कर भी आना है। हमारे लिए चैलेंज है। तो यहाँ से पैदल आप चलेंगे, उसके बाद आप पहुँचेंगे इस इन टैक्सी स्टैंड पर। और इन गाड़ियों से और इन टैक्सीज से हमको जाना पड़ता है। 50 रुपये पर पर्सन लिया जाता है यहाँ से, 50 रुपये ही लिए हमसे। और इससे आगे हम गौरीकुंड तक जाएंगे जो करीब 6 से 6.5 किलोमीटर है सोनप्रयाग से। तो इन्हीं गाड़ियों से ही जा सकते हैं। और अब ये रास्ता आप अगर आप देखेंगे ना, देखिए आप, मतलब कि आप 2 वाहन इसमें क्रॉस नहीं कर सकते। कि
आपको एक वाहन को रोकना होता है, फिर दूसरा चल पाता है, तो यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आपको इस रास्ते पर जाकर ही समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि एक वाहन आता है और दूसरे को स्टॉप करना पड़ता है, तो अगर यहाँ पर सभी गाड़ियाँ आ जाएँगी, इतना ट्रैफ़िक आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रास्ता कभी चल ही नहीं पाएँगे। हमारे ड्राइवर साहब ने हमको गौरीकुंड तक हमको ले आए। अब यही हमारा अगला डेस्टिनेशन है, गौरीकुंड। हम सुबह 4 बजे चले थे और अराउंड 12 घंटे हो गए हमें चलते-चलते लगातार। तो हम फाइनली गौरीकुंड पहुँच गए। यहीं से केदारनाथ का पैदल मार्ग शुरू होगा। और भूख लग गई थी, थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो गौरीकुंड में ही हमने भैया थे जो दुकान वाले, उनसे कहा कि यार चाउमीन बना दो, तो हमने चाउमीन खाई वहाँ पर, थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि थकान सी भी हो रही थी और भाई का भी मन था। और इसके बाद हमारी यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू हुई। तो यहाँ से अब जो आप सामने देखेंगे, वहाँ से मेनली हम केदारनाथ की यात्रा को शुरू करेंगे। तो अब बम बम भोले का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। फिर सुबह से रात हो गई, शाम से फिर रात हो गई, और हम लोग रामबाड़ा पहुंच गए करीब 7 बजे। और केदारनाथ का पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये टफ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेहनत भी बहुत लगती है, बिना महादेव के आशीर्वाद के आप नहीं कर सकते इसको। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो एक शॉप थी, उनसे भैया से हमने कहा कि हम बहुत थक गए हैं, तो उन्होंने हमें अपने कैंप में रुकवा दिया। और फिर हम दोबारा सोकर सुबह 4 बजे फिर दोबारा रेडी हो गए केदारनाथ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम कल। और अब बड़ी इंचौली से फिर हम 4 बजे सुबह फिर निकल गए केदारनाथ के लिए। यहाँ से केदारनाथ 6 से 7 किलोमीटर और रह जाता है ट्रैक। देख सकते हैं आप, यहाँ रात भर दिन भर हमेशा यात्री चलते रहते हैं। और क्योंकि दिवाली से अगला दिन है, तो कुछ लोग आपको यहाँ पर पटाखे जलाते हुए दिख जाएंगे सुबह सुबह, बट मेरा मानना है ये गलत है। और मैंने तो नहीं, लेकिन और जो यात्री जा रहे थे उन लोगों ने इनको टोका, और ये इलीगल भी है। पुलिस, अगर आप इस तरह से करते हैं केदारनाथ की घाटी में, तो आपको पुलिस पकड़ भी लेती है। और पूरी तरह अब सुबह हो गई है, और सामने केदारनाथ के थोड़े थोड़े दर्शन हमें होने लगे, मतलब हमें डेस्टिनेशन दिखाई देने लगा। तो जैसा ही डेस्टिनेशन दिखता है, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और फाइनली हम लोग केदारनाथ घाटी में आ गए। आप कितना भी थके हों, कितना भी चल कर आए हों, कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन ये देख कर ना सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं, अभी आपको बहुत जल्दी केदारनाथ के दर्शन होने वाले हैं। और यहाँ आकर तो कुछ अब बोलने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ एक ही बात बोली जा सकती है, ओम नमः पार्वते पतः, हर हर महादेव। तो इस खूबसूरत पल को मैंने कैद कर लिया है, आपके लिए, अपने लिए, और मैं हमेशा इसे कैद रखना चाहता हूँ। इसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसी जगह पर जब आप आ जाते हैं, तो आप मन, मस्तिष्क
दिमाग सब आपका मोटिवेटेड फ़ील करता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर आप सच में अगर थोड़ी देर भी शांत बैठ जाते हैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। एक तो जगह इतनी खूबसूरत है और ऊपर से महादेव यहाँ सच सच में विराजमान है। आप भीड़ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कल कपाट बंद हो रहे हैं और हम इसीलिए लगातार चलते रहे, कहीं पर रुके भी नहीं, क्योंकि दर्शन करने थे फिर और जाना भी था लौटकर। आज ही हमें लौटकर जाना है और महादेव की जब कृपा हो तो सब पॉसिबल है। हम लौट भी आए और दर्शन भी हो गए। तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, तो यह जो पत्थर आप देख रहे हैं, यही भीमशिला है। इसको भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। दोनों तरफ पानी जब का बहाव बहुत ज़्यादा था और पानी दोनों तरफ से पत्थर के आर-पार होकर चला गया और मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। तो इसने पानी को डाइवर्ट कर दिया। तो अब इस पत्थर को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। तो इस पूरी यात्रा में अ, मैं तो बहुत मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।